नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रूमिनल एसिडोसिस की। रूमिनल एसिडोसिस दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जो फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जनरली ये गायों में, कैटल्स में और जो बकरियां होती है उनमें देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा ये केसेज अपने को फील्ड में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन एसिडोसिस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एसिडोसिस होता क्या है पहली बात, दूसरा एसिडोसिस का कारण क्या होता है, तीसरा अपन इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे और चौथा क्या क्या उपचार अपन इसका कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है रूमिनल एसिडोसिस। अब इसका मतलब क्या है? एसिडोसिस नाम से अपने को पता लग रहा है कि रूमन में एसिड का जो अमाउंट है, एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। पहले अपन जानकारी करें कि एसिडोसिस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो जानवर का जो पेट होता है, जो रूमन होता है, उसकी जो पीएच होती है लगभग 5.5 से लेके 6.6 तक या अपन 7 तक मान सकते हैं। नॉर्मल जो पीएच होती है वो लगभग न्यूट्रल होती है, 7 के आसपास होगी, ठीक है, 7 से नीचे की ओर होती है। परंतु एसिडोसिस के केस में क्या हो जाता है, उसकी जो पीएच है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो 5 से कम हो जाएगी, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो पीएच कम हो गई क्योंकि उसके रूमन में एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, एसिडोसिस। अब बात करें कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है इसका? तो देखिए, एक्सेसिव ग्रेन फीडिंग यानी अनाज की ज़्यादा मात्रा खिला दे अपन, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स अगर जानवर को दे देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है और जानवर ने वो ज़्यादा मात्रा में खा लिया है, तो वो एसिडोसिस उसको हो जाएगा, वो जानवर बीमार हो जाएगा। अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जो जनरली फील्ड में देखने को मिलेंगे अपने को, जो भी केसेज हैं उनकी बात करें अपन, तो देखिए सबसे पहला रीज़न आता है कि सब मेरी जो गाय है या बकरी है इसने अनाज खा लिया है, बहुत ज़्यादा अनाज उसने खा लिया हो, बहुत ज़्यादा आटा खा लिया हो, या ठंडी रोटी उसको अपन ने खिला दी हो, शादी थी घर में और जो ठंडी पुड़ियाँ बची थी वो जानवर को खिला दी, रसगुल्ले खिला दिए, रसगुल्ले की चाशनी जानवर ने पी ली हो अधिक मात्रा में। तो ये सारी सामान्य सी चीज़ें हैं जो अपने को फील्ड में देखने को मिलेगी। तो इन सभी स्थितियों में क्या होगा, रूमन की जो पीएच है वो डाउन हो जाएगी और जानवर को एसिडोसिस हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा, खाना पीना वो बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये एसिडोसिस के कारण होते हैं सामान्य से। अब इसकी पहचान कैसे करें अपन, क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला लक्षण इसमें आएगा दोस्तों, ब्लोट भी हो सकता है, टिम्पेनी वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। जानवर चारा पानी खाना बिल्कुल बंद कर देगा, गोबर करना बिल्कुल बंद कर देगा, और लेमिनाइटिस भी अपने को देखने को यहाँ पे मिलता है। जानवर चलने फिरने, उठने बैठने में उसको प्रॉब्लम होती है। अब इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें कि ये एसिडोसिस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें ओनर की हिस्ट्री, कि उसने जानवर को क्या क्या खिलाया है, ठीक है। कई बार काविंग होती है तो काविंग होने के जस्ट बाद उसको गुड़ का पानी ज़्यादा पिला देते हैं, गुड़ ज़्यादा खिला देते हैं, या दलिया ज़्यादा दे देते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में क्या होगा, एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो ओनर की हिस्ट्री हो गई पहली बात। दूसरी बात हो सकती है इसमें अपन रूमिनल जो पीएच है वो अपन पीएच स्ट्रिप से माप सकते हैं। तो लेफ्ट पैरालंबार फोसा से निडल प्रिक करके अपन उसका रूमिनल फ्लूइड लेंगे और पीएच स्ट्रिप से अपन उसकी पीएच माप सकते हैं, जो कि अपने को 4, 5, 3 के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये रूमिनल एसिडोसिस का अपन इस प्रकार से पहचान सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब बात करें अपन इसके उपचार की, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे बढ़िया उपचार होता है वो होता है सोडा बाइकार्ब का पाउडर। जो सोडा बाइकार्ब पाउडर फॉर्म में आता है, जिसे अपन मीठा सोडा भी बोल सकते हैं, जो अपने किराने की दुकान पे भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो जो भी पशुपालक हैं इस प्रकार की समस्या का सामना करें तो वो 100 से 200 ग्राम मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब का पाउडर अपने जानवर को पानी में मिला के पिला सकते हैं, ठीक है। सोडा बाइकार्ब का पाउडर अपन दे देंगे ताकि उसकी जो रूमिनल पीएच है जो एसिडिक हो गई है वो नॉर्मल हो सके। उसके अलावा अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन इसमें फ्लूइड थेरेपी पे जाएंगे। तो फ्लूइड थेरेपी में इसमें अपन रिंगर लैक्टेट काम में लेंगे। विशेष अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें रिंगर लैक्टेट अपने को लगाना है। एनएस भी अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा डीएनएस, जो भी डेक्सट्रोज के फ्लूइड्स आते हैं जैसे रिंटोज है, इंटालाइट है, D5 है, इस प्रकार की कोई भी फ्लूइड अपने को एनिमल को नहीं देनी होती है। क्यों नहीं देनी होती है? क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है और एनिमल की बॉडी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का अमाउंट है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बीमार है। अगर उसके अपन रेंटोज या D5 या डेक्सट्रोज की कोई भी फ्लूइड चढ़ाएंगे तो वो निश्चित रूप से और ज़्यादा बीमार होगा। तो अपने को क्या करना है, रिंगर लैक्टेट लगा सकते हैं या NS लगा सकते हैं। इसके साथ में अपने को सोडा बाइकार्ब का जो इंजेक्शन आता है वो एम्पुल की फॉर्म में अवेलेबल होता है। 25 ml का एक एम्पुल आता है। बड़ी गाय की स्थिति में अपन 4 एम्पुल यानी 100 ml की डोज इंट्रावीनसली RL में मिला के या NS में मिला के जानवर को दे सकते हैं।
उसके अलावा इसमें अपन एक एंटीहिस्टामिनिक यानी CPM क्लोरफेनरामाइन मेलेट का इंजेक्शन भी लगाएंगे 10 ml इंट्रामस्कुलर अपन ये इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। उसके अलावा उसको एक अपन B कॉम्प्लेक्स भी देंगे ताकि उसके लीवर पे जो लोड है उससे उसको रिलीफ मिल सके और विटामिन की जो सप्लाई है बॉडी को वो भी मिल सके। अब बात करते हैं इसमें कन्फ्यूजन्स। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना होता है कि इसमें अपने को एंटीबायोटिक दवा जैसे DCR लगा दी, इंटासेफ, सेफ्ट्रैक्सोन, इस टाइप की जो हैवी एंटीबायोटिक्स है वो काम में लेते हैं, जिनका उपयोग अपने को एसिडोसिस के केस में कभी नहीं करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक का एसिडोसिस के केस में कोई रोल नहीं है। इससे संबंधित अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में बताइए, उसका निस्तारण बिल्कुल किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि एसिडोसिस के केस में किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक दवा का उपयोग अपने को नहीं करना होता। दूसरा जो पॉइंट आता है NSAID यानी मेलोक्सिकैम है, पैरासीटामोल, नीमोसलाइड, ये अपन लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर जानवर के पेट में दर्द है, कोलिक की अगर कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है, कोई भी एब्डोमिनल पेन वहाँ पे है, ठीक है, या उसको लेमिनाइटिस बहुत ज़्यादा है, उससे उठा ही नहीं जा रहा, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा है, उस स्थिति में अपन NSAID यानी मेलोक्सिकैम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है वो यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज अपने को इनका भी उपयोग नहीं करना होता है। जो NSAID ड्रग्स होती है, मेलोक्सिकैम वगैरह, वो COX-2 इनहिबिटर होती है, जो कि GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी रूमन और उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम यानी उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, तो इनका उपयोग अपने को नहीं करना होता है। उसके अलावा अपने को उसको ओरली रूमी केयर पाउडर है या रूमिनोटोनिक जो भी प्रिपरेशंस होती है, जैसे रूमन FS पाउडर हो गया या रूमी केयर हो गया, हिमालय 32 हो गया, इस प्रकार के रूमिनोटोनिक हैं बोलस फॉर्म में, जैसे रूमेंटास है, इकोटास है, बायोबूस्ट है, इस प्रकार के बोलस भी अपने को उसको देने चाहिए। उसके अलावा रूमिनल बफर जैसे बफजोन पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, तो बफजोन की मात्रा लगभग 200 ग्राम का पाउडर अपन इसको जानवर को एक साथ देना चाहिए। तो ये साधारण सा उपचार अपन इसका कर सकते हैं और जानवर को एक्सेसिव ग्रेन फीडिंग से अपने को बचाना चाहिए। उसके अलावा कन्फ्यूजन आता है कि उसको पानी पिलाएं या क्या क्या खिलाएं एसिडोसिस की स्थिति में। तो एसिडोसिस की स्थिति में जानवर को पानी नहीं पिलाना चाहिए, लगभग 12 घंटे तक उसको अपने को बिना पानी रखना है ताकि उसका जो रूमिनल लोड है वो ना बढ़े। अगर उसको पानी पिलाएंगे तो उसका रूमिनल लोड और बढ़ जाएगा और उसको टिम्पेनी या ब्लोट और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जानवर को जितना ज़्यादा भूखा रखेंगे, बिल्कुल उसको खाने के लिए अपन कुछ भी नहीं देना, जितना भूखा रखेंगे उतना जल्दी रिकवर होने के चांसेस उसके रहते हैं। तो आज का ये संपूर्ण वीडियो दोस्तों एसिडोसिस से संबंधित था। इसी प्रकार की किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी समस्या हो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, उसका निस्तारण निश्चित रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।